हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री का पेपर सेकंड चल रहा है, इसमें यूनिट थर्ड है। ठीक है, तो लेक्चर 6 पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट यानी पी ब्लॉक के तत्व। तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 13 से 18 तक के तत्व He को छोड़कर क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारी आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, तो आपको पता ही होगा। ठीक है, उसमें क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। ग्रुप में क्या 13 से लेकर 18 यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो इन तत्वों को क्या कहते हैं? हम हीलियम को छोड़कर क्या कहते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सामान्य गुण देख लेते हैं इनके। फर्स्ट है इसमें इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करता है, अतः इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 तक होता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट है उसका क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है? NS2 NP1 से 6 तक। तो इसका मतलब क्या है? N का मतलब क्या है यहाँ पे? कोशों की संख्या। ठीक है, तो N का मतलब है यहाँ पे कोशों की संख्या यानी बाह्यतम कोश। ठीक है, तो N क्या है? हमारा कोश। ठीक है, P यहाँ हीलियम ने बोरोन, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे होगा? 1s2 2s2 2p1। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है? 5। ठीक है, तो 5 होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p1। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और यहाँ पे कितने हैं? 2, और यहाँ पे कितना है? 1। तो इसके बाह्यतम कोश कौन सा है? ये 2 वाला। ठीक है, ये क्या है? ये तो आंतरिक है, और ये क्या है? हमारे बाह्य है। तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा? NS2। तो यहाँ N की जगह क्या लिखा हमने? 2 और S और 2। ठीक है, तो N की जगह यहाँ पे भी 2। यहाँ पे दोनों तरफ क्या आएगा? एक जैसे कोश आएंगे क्योंकि ये बाह्यतम कोश है। तो 2 2 यहाँ पे क्या आ गया? P, और 1 से लेकर 6 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका 1। तो N का देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 7। ठीक है, परमाणु क्रमांक 7 है, तो 1s2 2s2 2p3। तो ये तो आंतरिक है। तो ये बाह्यतम कोश देखेंगे, इसमें क्या है? 2। तो 2 N की जगह हमने 2 रखा, और S2 ये तो एज इट रहेगा। S2 तो एज इट रहेगा सब में, इसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। ठीक है, तो इसमें NP 1 से 6 तक, तो 1 से 6 तक मतलब 3 है, इसमें 3 यानी 1 से 6 तक कोई भी आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 3। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास बना 1s2 2s2 2p3। ये प्रायः अधातु यानी नॉन मेटल या अधातु होते हैं। कुछ भारी तत्व धातु भी होते हैं, जैसे Bi Pb एटसेट्रा। ठीक है, तो ठोस, द्रव, गैस, क्रियाशील, अक्रिय गैसें आदि सभी तत्व इस खंड में आते हैं। तो इसमें क्या कहा है हमारे? ये क्या होते हैं? अधातु होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल होते हैं, और क्या भारी तत्व होते हैं, और जैसे Bi Pb ठोस, द्रव, गैस, क्रियाशील, अक्रिय गैसें भी क्या आते हैं? इसी खंड में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विन्यास कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इसमें ग्रुप 18 के तत्व को शून्य समूह या अक्रिय गैस कहते हैं। जो हमारा 18th समूह है, यानी इसमें किस ग्रुप से है? 13 से 18 तक, 13 to 18। तो जो हमारा 18th ग्रुप है उसमें क्या होते हैं? सारे अक्रिय गैस, यानी इसे क्या कहते हैं? हम शून्य समूह के तत्व कहते हैं। फोर्थ देख लेते हैं, इनके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं यानी एसिडिक होते हैं। जो हमारे ये ऑक्सीजन से क्रिया करेंगे तो क्या बना लेंगे? एसिडिक नेचर के हो जाएंगे। तो फिर देख लेते हैं, ये प्रायः संकुल यानी कॉम्प्लेक्स ऋणायन बनाते हैं, जैसे CO3 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO3 2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या बनाते हैं? संकुल यौगिक बनाते हैं, यानी संकुल बना लेते हैं। 6 साइज में देख लेते हैं, ये पी ब्लॉक के कुछ तत्व निम्न प्रकार है। तो पी ब्लॉक पूरा पढ़ेंगे हम, इसके याद करने की ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक में देख लेते हैं पहले समूह 13। समूह 13 में कौन से आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ईडियम और थेलियम। ठीक है, तो बोरोन को हम कैसे याद करते हैं? बैंगन। एल्यूमिनियम को कैसे याद कर सकते हैं? आलू। और गैलियम को गाजर, ईडियम को इन, और थैलियम को थैला। ठीक है, तो ये क्या बना? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, ये याद करने की ट्रिक है। इसका नाम क्या है? B का बोरोन, Al का एल्यूमिनियम, Ga का गैलियम, In का ईडियम, Tl का थैलेडियम। ठीक है, समूह 14 देख लेते हैं। इसका क्या याद करने की ट्रिक बनेगी? का, शी, गए, संत, प्रभु। तो का से C यानी कार्बन, शी से मतलब सिलिकॉन यानी सिलिकॉन Si। ठीक है, तो गए से मतलब जर्मेनियम, संत का मतलब Sn टीन, प्रभु का मतलब Pb यानी लेड। ये याद करने की ट्रिक है। 15 समूह देख लेते हैं। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब भिखारी। ठीक है, तो नाना का मतलब नाइट्रोजन, पाटेकर का मतलब फॉस्फोरस, ऐश्वर्या का मतलब आर्सेनिक, सब का मतलब एंटीमनी, भिखारी का मतलब बिस्मिथ। ये देख लेते हैं समूह 16 का। तो ओल्ड स्टाइल से टीपू,
ठीक है। ओल्ड स्टाइल यानी पुराने स्टाइल से। चीटिंग, चीटिंग मतलब टीपो, तो ओल्ड मतलब ओ यानी ऑक्सीजन, स्टाइल का मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम Se, Te का मतलब टी यानी टेलियम, पो का मतलब पोलिनियम। समूह 17 देख लेते हैं। ये क्या है हमारे हेलोजन, यानी हेलोजन कौन कौन से बता रखे हैं मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसेटीन। तो फूलों की बहार आई आंटी, यानी फूलों की बहार मतलब कहते हैं ना फूलों की बहार आ गई, तो फूलों की बहार आई आंटी जोड़ देंगे, ठीक है। तो FCl, Br, I, AT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। समूह 18 देख लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक तत्व एक्स्ट्रा होगा, ये वाला हीलियम का, ठीक है। तो इसमें बनेगा हेमा, नीलम, ऐश्वर्या, करीना का, इसमें का एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, का एक्सरे रंगीन, ठीक है। हेमा मतलब ये क्या है, हीरोइनों के नाम में ये 4, ठीक है। तो हेमा यानी हीलियम, नीलम मतलब नियोन, ऐश्वर्या मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, एक्सरे मतलब जीनोन और रंगीन का मतलब रेडॉन, ठीक है। हेमा, नीलम, ऐश्वर्या, करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। ये आपके याद करने की ट्रिक है। पी ब्लॉक के एलिमेंट इतने ही है। कितने समूह है, ये 6 समूह है, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ये 18 समूह क्या है हमारे एक्रे गैस और ये 17 क्या है हमारे हेलोजन परमाणु, ठीक है। ये वीडियो यहाँ तक ही थी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।